सुन लेते हैं कि मौलाना ने 26वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने के हवाले से क्या कहा है और उसके बाद हम बढ़ेंगे असलम गौरी साहब की तरफ। हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए, उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे उन्होंने, हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर दिया था अपोजिशन। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। पीटीआई ने वोट नहीं किया, वो अपने हालात की वजह से, लेकिन ये भी नहीं कि हमारे ऊपर तनकीद की, हमारी तारीफ की कि आपने बहुत कुछ हासिल किया है, और वो समझते हैं कि उसमें हमारी बहुत सी मुश्किलात भी हल हुई हैं, और फिर हमने उनको मुसलसल एतमाद में रखा है। असलम गौरी साहब, मौलाना कहते हैं कि हुकूमत ने 11 MNAs का बंदोबस्त कर रखा था और अगर वो हमायत ना भी करते तो हुकूमत अपनी मनमानी तरमीम मंजूर करा लेती, तो आपने हुकूमत का साथ देने की बजाय अपोजिशन के साथ मिलकर एक मजबूत एहतजाजी तहरीक चलाने का ऑप्शन क्यों ना इस्तेमाल किया? देखें, बात यह है कि अपोजिशन की तहरीक तो अब भी चल रही है, अब भी हमारी अपोजिशन की बड़ी पार्टी कह रही है हम इसको नहीं मानते, और अब भी वो तहरीक चलाने की बातें करते हैं। तहरीकों से मसले हल नहीं होते। अगर हम ये हो जाती, जो 26वीं तरमीम पास हो रही थी एज इट इज 56 क्लासेस के साथ, अगर ये पास हो जाती तो उसके बाद हमारी तहरीकों से ये वापस ना होती, फिर कौमी असम्बली और सुबह का वो एक जो प्रोसेस होता है उसके बाद ही ये तब्दील होती ना, ऐसे तो ना तब्दील होती जो पार्लियामेंट का प्रोसेस होता है। तो हमने आखिरी टाइम तक, और पीटीआई आखिरी टाइम तक एंगेज थी, और हम इस हद तक के हम हाल के अंदर थे तो भी हमसे एंगेज थी। अब उनकी क्या मसलत थी, उन्होंने वोट नहीं दिया, तो अपनी पार्टी की पॉलिसी होती है, लेकिन हमने इन पूरी सिलसिले में सिस्टम में जो हमने गेन किया वो ये किया है कि हमने कंसेंसस गेन किया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने कोई क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन हमने एक क्रेडिट लिया है कि सबसे कंसेंसस से होना चाहिए। मैं इसमें ना पीटीआई को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े ज़र्फ से हमसे काम लिया कि 56 क्लासेस में से 22 क्लासेस पे हम एग्री हुए और उन्होंने उसे कबूल किया। और एक लम्हा ऐसा भी आ गया था, आखिरी रात के 12 बजे काबीना का इजलास बुला लिया गया था, उसमें 56 क्लासेस के ऊपर उन्होंने अपना काबीना में पेश करके उस बिल को पास करा रहे थे। मैं समझता हूँ अगर वो बिल पास हो जाता, आज फौजी अदालतें कायम हो चुकी होती। सर, जिस तरह से भी आप फौजी अदालतों की बात कर रहे हैं, तो अभी भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहा जा रहा है कि कुछ चीजें मुबहम है, हुकूमत उन पर 27वीं आईनी तरमीम भी लाने जा रही है, तो मौलाना कहते हैं कि हुकूमत का बाप भी उससे मंजूर नहीं करा सकेगा। अगर हुकूमत ने इस बार भी 11 बंदे तोड़ लिए तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन एक सहाफ़ी ने किया था, और उन्होंने मौलाना से कहा कि 27वीं तरमीम में फौजी अदालतों को लाया जा रहा है, और फौजी अदालत दोबारा वो चीज़ें जो 26वीं तरमीम में बाकी रह गई थी, उन चीज़ों को दोबारा नए सिरे से इसमें लाया जा रहा था, जिसपे मौलाना साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि फिर किसी का बाप भी इसको पास नहीं करा सकेगा। जी। मैं ये अर्ज करूं कि हमें लफ्ज 27 से चिड़ नहीं है, ना 27 के लफ्ज से कोई तकलीफ है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें पहले तय हो चुकी है हमारे हुकूमत के दरमियान में, अगर हुकूमत वो चीज़ें लाएगी तो वो इंशाल्लाह नहीं होंगी, आप बेफिक्र रहिएगा, इंशाल्लाह हम उनको करने नहीं देंगे। ठीक। मौलाना आज भी कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है और इलेक्शन फ्रॉड थे, तो फिर इस असेंबली से पास होने वाली तरमीम की हैसियत खुद ही मौलाना की नजर में मशकूक हुई ना। इस सारे अमल का हिस्सा बनकर JUIFA ने हासिल क्या किया? मैंने कहा कि आपने बहुत हासिल किया। हमने अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में ब्रिज का किरदार अदा किया, और आपने देखा पीटीआई और हुकूमत के दरमियान में कितने फासले थे, और पीटीआई के दोस्तों से भी अगर आप बात करेंगी तो 95% उनकी बातें इसी में शामिल है जो तरमीम पास हुई है। लेकिन जब आप किससे बार्गेनिंग करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनका भी कबूल करना पड़ता है। 100% वो अपना तो नहीं लिस्ट बनवा सकते उनसे। एक तो चीजें उनकी आ गई है, पैनल की, चीफ के पैनल की है, उसको तो मेरा ख्याल पीटीआई ने भी एक्सेप्ट कर लिया, याजा साहब को, उनको भी अब कोई एतराज नहीं है उस पर। और इस तरह एक जो जुडिशल काउंसिल है, इस तरह की एक दो बातें हैं जिस पे उनको एतराज है। 2 बातों के अलावा मैं समझता हूँ किसी पे भी उनको एतराज नहीं है और ना था, तो इसलिए मैं सब कंसर्न ने गेन किया है और पूरी कौम को बताया है कि हम इकट्ठे चल सकते हैं। हमारी सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब एक कौमी मसला हो, आईनी मसला हो, जो कौम के लिए था, ये 25 करोड़ आवाम के लिए, इसमें फौजी अदालत में अगर कोई पेश होता तो हम और आप में से कोई भी तो हो सकता था। तो इसलिए ये 25 करोड़ आवाम के लिए मसला था, उसके लिए अगर हम सब ने मिलकर कंसेंसस से ये बात पास की है, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क का फायदा हुआ है।